Hello, my dear students. Today, in this video, what you will see about the differential equations. Differential equation is nothing but it's very simple. Basically, the equation क्या होती है? आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें कि इक्वल साइन लगा हो उसे इक्वेशन कहते हैं. जैसे x इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज ऑल्सो द इक्वेशन. मतलब जितने भी आप इक्वल साइन मिलेंगे वो सब पूरे आपके इक्वेशन कहलाते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? बिफोर दैट, दिस इज स्टडी ब्राइट चैनल और ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पे ही बेस्ड है, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करें मीन्स, और शेयर करें दूसरों को. आपको अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक भी मिलेंगे या आप अपने कमेंट्स में जो लिखेंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा हटके इसमें भी लेकिन इक्वल साइन जरूर होगा. दिस इज कॉमन. इक्वेशन लिखा है इसका मतलब इक्वल साइन होना ही है. बट डिफरेंशियल इट इज अटैच द टर्म डिफरेंशियल मतलब बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन, दोनों पे बेस है डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन का यूज मतलब मिलेगा. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन विद विच इन्वॉल्व्स अननोन फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव. An equation which involves unknown functions with their derivatives with respect to the one or more independent variable is called differential equation. जैसे आपके पास में ये है dy by dx, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ये आपका x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दीज आर द अननोन फंक्शन. जैसे इसमें y है आपका, ये सब अननोन फंक्शन है. तो dy by ये सब आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब आप सोचेंगे कि इसमें dy by dx भी है, इसमें dy by dx का होल स्क्वायर भी है, इसमें d2y by dx स्क्वायर भी है. नथिंग टू वरी, ये भी सब होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में. मतलब ये सब डेरिवेटिव्स हैं. कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कोई आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है. आपको पता ही है डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है. d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, ये सब आप पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन में. तो मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है? तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसमें मेनली दो टर्म्स आते हैं. एक आता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर की बात अगर हम करें, ऑर्डर और डिग्री ये दोनों चीजें होती हैं. तो ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर का मतलब है कि हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कि उसी फंक्शन को हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्डर. ये जो dy by dx लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर. जब कहीं d2y by dx स्क्वायर मतलब सेकेंड टाइम इसको फिर से हमने डिफरेंशिएट किया तो ये सेकेंड ऑर्डर कहलाता है. और इसी तरह से d3y by dx क्यूब होगा तो इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर. तो ये ऑर्डर कहलाता है. तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? इसमें जैसे इस वाले केस में ऑर्डर क्या है? 1 है. इसमें भी ऑर्डर क्या है? 1 है. इसमें लेकिन ऑर्डर क्या है? 2 है, बिकॉज d2y by dx स्क्वायर है. मतलब इस पूरी इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला होगा उसे ही ऑर्डर का फॉर्म दिया जाएगा. मतलब दैट इज करेक्ट. द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी द हाईएस्ट ऑर्डर. तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 है इसका. इसमें 1 है आपका हाईएस्ट ऑर्डर. तो ये ऑर्डर कहलाता है. तो ऑर्डर तो समझ गए होंगे. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो
कोई भी ऐसा हो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव हो, वो ही ऑर्डर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर। अब हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या है कि द पावर मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जैसे इस वाले केस में हाईएस्ट व्हाट इज द कंपोनेंट, हाईएस्ट कंपोनेंट इज द 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है आपकी, हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, तो इसमें आपका ओनली 1 पावर, तो डिग्री इसकी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। इसकी डिग्री ऑर्डर 1 है बट डिग्री इज 2, क्योंकि आप देख रहे हैं dy बाई डी एक्स हाइएस्ट ऑर्डर है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 लगा हुआ है, तो ये डिग्री कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको यहां पे आप देख रहे हैं कि डिग्री 2 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो इसकी जो पावर होगी, पावर मींस ये पावर जो हो, तो ये वाली पावर, दिस पावर इज 1, तो द डिग्री इज 1 एंड ऑर्डर इज 2। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। इसमें कितना है, अगर कोई कहे ऑर्डर कितना है, तो आप ऑर्डर 1 ही बताएंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स यहां भी है, इस पूरी इक्वेशन को देखें यहां भी dy बाई डी एक्स है। बट इफ आस्किंग द डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर, इसमें चूंकि 1 ही है, इसकी जो पावर होगी वो आपको डिग्री कहलाएगी। तो लेकिन कोई कहेगा कि नहीं सर ये 2 है, डिग्री 2 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी तो dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में, इसको हम एलसीएम लेकर के यहां पे ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और यहां पे आपका एक्स वाई इंटू dy बाई डी एक्स माइनस साइन 2x, दिस इज द कंप्लीट वन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो 3 है, तो द डिग्री इज 3। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ आई विल टेल यू अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ इन द कंटिन्यूएशन आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट टाइप इसमें कहलाते हैं, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास में मान लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई है, जैसे ये दो फंक्शन है, ऊपर x का है नीचे y का फंक्शन। वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी y के फंक्शन हैं उनको आपको dy के साथ रखना है, और जितने भी x के फंक्शन हैं उनको आपको dx के साथ रखना है, एंड देन इंटीग्रेट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल इज सेम विद रिस्पेक्ट टू dy, दैट इज x विद रिस्पेक्ट टू dx, देन यू कैन इंटीग्रेट एंड देन यू विल गेट आंसर, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब मीन्स यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, लाइक दिस, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज इक्वल टू आ जाए या x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाए, मीन्स इन टर्म्स ऑफ x एंड y यू हैव टू जो dy बाई डी एक्स है उसे हटाना, और वो कैसे हटेगा, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ आपको dx से मतलब कि मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर का dx कैंसिल हो जाएगा, इधर dx आ जाएगा। तो इसको कहने की बजाय हम ये कहते हैं कि जितने भी x के फंक्शंस हैं, द टर्म्स ऑफ x दैट यू विल टेक विद द dx एंड द टर्म्स ऑफ y यू विल टेक विद द dy एंड देन इंटीग्रेट। तो सबसे इजी यही होता है, उसके बाद अपना इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज यू नो हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शंस। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसमें, ई वाई ये आपका इसी बेस पे है, वेरिएबल सेपरेबल पे है, देखिए इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे दिया गया है, ई टू द पावर वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको करना कैसे है कि y, जितने भी y के टर्म्स हैं वो dy के साथ हो जाए, और जितने भी x के टर्म्स हैं वो x के साथ dx के साथ हो जाए। तो यू विल टेक दिस x अपॉन वाई डी एक्स दैट साइड, तो ये आपका देखिए इस तरह से हम ले सकते हैं, इज इक्वल टू x अपॉन वाई डी एक्स। ओके, नाउ दिस y you can write in the left hand side and this 1 plus x square you can write in the
राइट हैंड साइड। तो e टू द पावर y इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड देन इंटीग्रेट। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। हेयर यू यूज द प्रोडक्ट रूल एंड हेयर यू कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें अगर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, दैट इज द क्या होता है प्रोडक्ट रूल, वाई पहले हम इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज द सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। आपको पता है ILATE, ILATE, ये रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो यहां पे हमने फर्स्ट फंक्शन इसको माना है, e इक्वल एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर y डी वाई माइनस डी बाई डी वाई इंटू वाई एंड देन इंटीग्रेशन e टू द पावर y डी वाई डी वाई। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हाउ टू इंटीग्रेट दिस, टू इंटीग्रेट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा इतना। उठो, अब ये आपको पता है कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, मैं ये इंटीग्रेशन नहीं समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स यू नो ऑलरेडी अबाउट द इंटीग्रेशन। अब इसमें इंटीग्रेशन ये y इंटू ई टू द पावर वाई माइनस इसका 1 हो गया, फिर ई टू द पावर वाई, फिर ई टू द पावर वाई, मतलब ये आपका ई टू द पावर वाई ही आएगा इज इक्वल टू, अब इसको आप लेट कर लेंगे t, तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 log। अब लास्ट में आप c लगा दीजिए, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आंसर होगा। लास्ट में आपको c लगाना है जैसे आपको पता है, और ये जो आपने लिखा है इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो भी ठीक है, हम 2 को इधर ले जाए और भी चीज़ें e टू द पावर वाई को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यू कैन डू दिस वन। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल, यानी आप x को dx के साथ जितने भी x के टर्म्स होंगे dx के साथ लिखेंगे और जितने भी y के टर्म्स होंगे dy के साथ, एंड देन इंटीग्रेट। बट इंटीग्रेशन यू शुड नो। तो ये तो था फर्स्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सेकेंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ये हमने लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। हमेशा इंटीग्रेशन जो अभी हमने बताया ज्यादातर वाले केस में आपको उसी फॉर्म में ले जाना है। ये वेरिएबल सेपरेबल था फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब इसको हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे। बट हाउ टू चेंज, व्हाट इज द मेथड टू चेंज। आप इसमें x और y को अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह के फंक्शंस ऐसे होंगे जिनमें x और y को आप अलग अलग नहीं लिख सकते। इन दैट केस यू हैव टू लेट समथिंग। कैसे, एक क्वेश्चन हमने लिया है, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो चूंकि ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ में है, तो ये तो अभी तो इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट या कुछ भी होना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। क्या x प्लस वाई को अलग किया जा सकता है? नो, यू कैन नॉट सेपरेट, यू कैन नॉट राइट सेपरेटली। तो इसलिए इसमें क्या रूल लगेगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसके लिए आप इसमें लेट करें x प्लस वाई को, कुछ भी z लेट कर सकते हैं हम यहां पे, और डिफरेंशिएट, देन यू डिफरेंशिएट इट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1। दिस यू विल पुट इन प्लेस ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स। जहां जब जैसे ही लेट करेंगे वैसे ही हम डिफरेंशिएट भी करेंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ जेड अब हमें लिखना है, तो जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ जेड ही होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमने लिखा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन, अब x प्लस वाई चूंकि z हो चुका था तो साइन z। अब 1 को उधर ले जाए तो डी जेड अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन z। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 प्लस साइन z को हम डी जेड के साथ लिख सकते हैं और डी एक्स को उधर लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने वाला है। तो डी
dz अपॉन 1 प्लस साइन z इज इक्वल टू dx। कैन यू राइट दिस? अब देखिए ये अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 माइनस साइन z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर z dz इज इक्वल टू x प्लस सी, क्योंकि ये 1 है आपका। देन दिस 1 माइनस साइन z अपॉन कॉस स्क्वायर z। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। राइट सेपरेटली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर z माइनस साइन z अपॉन कॉस स्क्वायर z मीन्स सेक z इंटू टेन z, और फिर उसके बाद इसके इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्लियर? डू यू नो द 1 अपॉन कॉस स्क्वायर z? व्हाट इज दिस? दिस इज द सेक स्क्वायर z, और सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन होता है dz माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक z tan z dz is equal to x plus c. Then it is tan z minus sec z is equal to x plus c. Now just you put x plus y in place of z, क्योंकि आंसर आपको in terms of x and y देना है, तो you will put here tan x plus y minus sec x plus y is equal to x plus c. Okay, this is the answer. Clear? So this way you can do the integration. So this is called reducible to variable separable. In the next video I will tell you about the homogeneous linear differential equation and the linear differential equation. तो homogeneous differential equation क्या होता है और linear differential in the next video. तो try these two types from your book. You can do the exercise because this is very simple, very easy, and the questions also comes from these two exercises in the board examination. Thank you so much.